शैतान को पता है इसका अंदर कौन है, वो आपसे नहीं डरता, वो आप उसका कुछ नहीं कर पाइएगा क्योंकि वो आपसे नहीं डरता, लेकिन आपके अंदर जो है वो उससे डरता है। प्रभु का उपस्थिति में हमेशा आनंद है ना? हालेलुया। सो जब कभी भी हम लोग प्रभु का उपस्थिति में आते हैं, आपका मुंह में एक स्माइल रहना जरूरी है। आमीन। क्योंकि हमारा लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी तकलीफ या परेशानी है, लेकिन फिर भी जब हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, एक आनंद हमारे अंदर में भर जाता है। आमीन। हालेलुया। आज हम लोग, मेरा जो टॉपिक है वो है परमेश्वर का उपस्थिति के बारे में। हालेलुया। आपको पता है क्रिसमस आने वाला है ना? क्रिसमस, कुछ दिन बाद क्रिसमस है। और क्रिसमस का मतलब क्या है? हम लोग बहुत बार यूट्यूब में देखेंगे, फेसबुक में देखेंगे या गूगल में सर्च करेगा, क्रिसमस का मतलब लिखा हुआ है एक ही चीज कि यीशु मसीह का जन्मदिन, यीशु मसीह जन्म हुआ। लेकिन उससे बढ़ के कुछ है क्रिसमस। आमीन। हालेलुया। उसी क्रिसमस के लिए मैं आप लोग को तैयार करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग तैयार हो जाए और जाने कि उस दिन कितना इंपॉर्टेंट है, वो दिन आना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्रिसमस मतलब पहला पॉइंट जो है वो है परमेश्वर का उपस्थिति इस दुनिया में उतर के आना। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर उतना महान होके, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ज्योतियों का पिता होके, इतना महान होके भी उसने अपना उपस्थिति मेरे और आपके लिए इस दुनिया पे दिया। वो परमेश्वर ने अपना पुत्र को कुर्बान कर दिया मेरे और आपके लिए, उसने त्याग कर दिया। ठीक है। सो पहला चीज है कि परमेश्वर का उपस्थिति इस पृथ्वी में, और जब कभी भी परमेश्वर का उपस्थिति इस पृथ्वी में आया, पृथ्वी में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए परमेश्वर का उपस्थिति कब आता है उस जगह में, अगर हम लोग देखते हैं तो एक ऐसा सिचुएशन था जिसको बोला जाता था डार्क एज। डार्क एज, एकदम अंधेरा वाला समय, जहां पर ही हर एक चीज अंधेरा था। मर्डर हो रहा था, रेप हो रहा था, चोरी हो रहा था, उल्टा फुल्टा चीज हो रहा था। 400 साल से कोई भी चमत्कार देखा नहीं गया उस जगह में। और उस जगह में यीशु मसीह का जन्म होता है, जो जगह में सब चीज उल्टा फुल्टा था, झमेला मचा हुआ था, उस जगह में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उस जगह में परमेश्वर का उपस्थिति आता है, मतलब यीशु मसीह का जन्म होता है। और यीशु मसीह का जन्म होने का बाद हर एक चीज बदलना स्टार्ट हो जाता है। आमीन। हालेलुया। सो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप परमेश्वर का उपस्थिति को मिस कर देते हो तो आपने पूरा सभा मिस कर दिया। आमीन। अगर आप वर्शिप मिस कर देते हो बाय चांस, इसका मतलब आपने पूरा सभा मिस कर दिया कहीं ना कहीं। क्योंकि शुरुआत में जो आराधना हो रहा है, जब परमेश्वर का उपस्थिति उतर के आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही शुरुआत है, आपको वचन के लिए तैयार करता है आराधना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति जिसका शरीर के अंदर रहता है ना, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहता है, वो इंटरेस्टेड रहता है वचन सुनने के लिए। और जिसके अंदर नहीं रहता है, वो लोग लगे अरे क्या बक रहे हैं, एवरी संडे बक बक सुनना पड़ता है। आमीन। हालेलुया। सो पहला पॉइंट है परमेश्वर का उपस्थिति इस दुनिया पे आना, क्रिसमस का मतलब। दूसरा पॉइंट है बलिदान, सैक्रिफाइस। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा को सैक्रिफाइस किया, दिया, दान कर दिया। क्रिसमस मतलब बलिदान करना, या क्रिसमस मतलब गिफ्ट। परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है हमें, जो कि है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आप क्या गिफ्ट दे सकते हो परमेश्वर को, या अपना आस पड़ोस में आप क्या गिफ्ट दे सकते हो? क्रिसमस एक खुशी वाला दिन है। क्रिसमस एक ऐसा दिन है जहाँ पर हम लोग गिफ्ट देते हैं, जहाँ पर हम लोग खुशी मनाते हैं, है ना? हम लोग खुश होते हैं इसलिए नहीं क्योंकि सब कोई मानते आ रहा है 25 दिसंबर ऐसा होता है, इसलिए नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है 2022 साल पहले हमारा उद्धारकर्ता जो है वो जन्म लिया था। आमीन। हालेलुया। और उसका जन्म लेने का वजह से आज हमारा मौत मिट चुका है। आमीन। हालेलुया। हमारा जो आत्मिक मौत है उसका जन्म का वजह से मिट चुका है। नहीं तो बहुत पहले शैतान हमारे साथ बहुत तरीका का खिलवाड़ कर देता, सिर्फ और सिर्फ उसका वजह से हम लोग बच गए हैं। आमीन। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियन 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कह रहा है, क्या तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? आमीन। मतलब हमारा शरीर एक घर है जहाँ पर पवित्र आत्मा रहता है। और
जब हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति को फील करते हैं, कितना कोई फील किया आज परमेश्वर का उपस्थिति को? कितना कोई एवरी संडे फील करता है परमेश्वर का उपस्थिति को? हम लोग फील करते हैं ना, परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति है। लेकिन ये उपस्थिति है क्या परमेश्वर का? परमेश्वर का उपस्थिति मतलब क्या? हम लोग हमेशा फील किए हैं, हम लोग हमेशा महसूस किए हैं, कुछ एक हुआ है, कुछ अलग लगा है, हम लोग फील किए हैं। लेकिन ये उपस्थिति है क्या? जब आप फील नहीं कर पाते हो तब क्या होता है? जब आप फील करते हो तो अच्छा लगता है, जब फील नहीं होता है तब क्या होता है? तब क्या परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है? तब भी है। कहाँ है? कहाँ है? आप फील नहीं कर पा रहे हो। आपने सपोज कुछ पाप कर दिया, आपसे कुछ गलती हो गया, आप फील नहीं कर पा रहे हो परमेश्वर की उपस्थिति को। नॉर्मल टाइम में आप फील कर पा रहे हो। बहुत बार सभा अच्छा से हो रहा है, सब कोई फील कर रहा है, आप नहीं फील कर पा रहे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति एक ऐसा चीज है जो हमेशा है। आमीन, हालेलुया। हम लोग फील कर पाए नहीं कर पाए, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा है। इसीलिए मैं ये वाला वचन बोला कि तुम्हारा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। एवरी संडे जब आप यहाँ आ रहे हो, परमेश्वर का उपस्थिति उतरता है और हम लोग फील कर पाते हैं। और जब आप फील नहीं कर पाते हो, लेकिन फिर भी वो पवित्र आत्मा का मंदिर का अंदर में ही है। आमीन, आपका अंदर में ही परमेश्वर का उपस्थिति है। आप जहां जहां जाते हो, ऑटोमेटिक परमेश्वर का उपस्थिति वहां वहां जाता है। बोलते ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे साथ रहूंगा मतलब क्या? तुम्हारे साथ रहूंगा मतलब क्या? तुम्हारे अंदर ही है। आमीन, आपके अंदर ही वो वास करता है। परमेश्वर का उपस्थिति आपके अंदर ही वास करता है। ऑटोमेटिकली किसी का घर में सोचिए मंद आत्मा है और घर का पूरा, अगर आप घर में ढुकिएगा, आपका सिर दर्द होगा, सिर भारी लगेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, अलग अलग फील होगा। लेकिन वहां जैसे आप प्रार्थना किए, उसके बाद सब ठीक लग रहा है, घर एकदम हल्का लग रहा है, आराम लग रहा है, शांति लग रहा है। उस जगह में क्या हो गया? जो उपस्थिति आपके अंदर में था, जब आप उधर पर पैर रखे और बोले कि उपस्थिति इधर भी उतरे, वो उपस्थिति उतरा। आमीन, हालेलुया। अभी भी आपके अंदर में है, लेकिन उपस्थिति उस जगह में उतर भी चुका है। आमीन। इसीलिए जैसे आप उस जगह में प्रवेश किए, शैतान डरना शुरू कर दिया ऑटोमेटिकली। ये कोई भी विश्वासी है, कोई भी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, अगर आपके अंदर में परमेश्वर का उपस्थिति है, ऑटोमेटिकली जान के रखिए, शैतान आपसे डरता है। आमीन, शैतान आपसे डरता है, ये चीज जान के रखिए। शैतान को पता है इसका अंदर कौन है, वो आपसे नहीं डरता, वो आप उसका कुछ नहीं कर पाइएगा क्योंकि वो आपसे नहीं डरता, लेकिन आपके अंदर जो है वो उससे डरता है। सो अगर आपका लाइफ में आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो या टेंशन में हो या डर डर के जी रहे हो, एक चीज जान लीजिए, आपके अंदर जो है वो दुनिया से बहुत बड़ा है। आमीन, हालेलुया। आपके अंदर जो वास कर रहा है, ऑलरेडी परमेश्वर जिस पवित्र आत्मा का वादा कर दिया है, वो हमारे अंदर में है। हमें पता है, कभी कभी हमारा माइंड से निकल जाता है कि सच में है पवित्र आत्मा, फील नहीं कर पा रहे, अच्छा नहीं लग रहा, गुस्सा लग रहा, दुख लग रहा, अलग अलग फीलिंग्स में हम लोग परमेश्वर को चूज करते हैं। परमेश्वर को हम लोग फीलिंग बता देते हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं है एक्चुअली। परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। मतलब आप खुश हो तब लग रहा परमेश्वर की उपस्थिति है, आप दुखी हो तो आपको लग रहा परमेश्वर बहुत दूर है। वैसा बात है ही नहीं, परमेश्वर आपके अंदर में ही है। आपको परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानना होगा और एवरी डे परमेश्वर का उपस्थिति के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, पवित्र आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। नहीं करिएगा तो आपका जीवन में शायद तूफान उठ जाएगा, और करिएगा तो आपके वजह से शैतान का जीवन में तूफान उठ जाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं एक हस्बैंड एंड वाइफ का टेस्टिमनी बोलना चाहता हूँ, जो कि मैंने फ्राइडे बोला था। जो लोग फ्राइडे था वो लोग को पता है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ, ऐसा हुआ दोनों अलग रहते थे। हस्बैंड जर्मनी में रहता था, वाइफ इंडिया में रहता था। सो क्या होता है उस जगह में, वाइफ और हस्बैंड दोनों बहुत अच्छा विश्वासी होता है ना, बहुत कोई को प्रभु में लेके आया, बहुत जगह प्रचार किया, बहुत अच्छा से आराधना करता है, दिन में 5 बार 6 बार प्रार्थना करता है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। और उसका हस्बैंड जहाँ जाता है जर्मनी में, वहाँ जाके भी वो आराधना करता है, उसका बीवी इंडिया में बैठ के भी आराधना करता है। अब क्या हुआ, एक साल ऐसा हुआ, एवरी ईयर क्रिसमस में आता था, एक साल ऐसा हुआ क्रिसमस के टाइम में उसका हस्बैंड बोला कि ये साल हम आ नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, हम नहीं आ पाएंगे, तो तुमको अकेला ही सेलिब्रेट करना होगा या अपना पेरेंट्स लोग को बुला लो, सेलिब्रेट करो।
लेकिन हम इस बार क्रिसमस में नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरा काम बहुत हो गया। एक्चुअली उसका हस्बैंड आएगा, उसका हस्बैंड को सरप्राइज देना था। बहुत कोई को सरप्राइज अच्छा लगता है ना, कि अचानक से कोई आके आपको डायमंड रिंग दे दिया, लो सो सरप्राइज, ठीक है। उसका हस्बैंड डायमंड का नेकलेस बनाने गया था उसके लिए जर्मनी से। वो डायमंड का नेकलेस उसके लिए ला रहा था, ठीक है। और ठीक 24 दिसंबर का रात को वो घुसेगा, उसको सरप्राइज देगा कि ये डायमंड का नेकलेस तुम्हारे लिए है, मैंने झूठ बोला था तुमको सरप्राइज देने के लिए। तो उसका वाइफ भी बहुत खुश हो जाएगी। तो उसका वाइफ यहाँ पर ही है दुख में कि उसका हस्बैंड नहीं आएगा इस साल, अगला साल देखा होगा। सो उसका हस्बैंड क्या करता है, सरप्राइज देने के लिए वो डायमंड का नेकलेस लेता है और वो डायमंड का नेकलेस लेके उसके पास एग्जैक्टली 24 दिसंबर का रात को आस्ते से दरवाज़ा खोल के जाता है, अपना वाइफ को नींद से उठाएगा। सो जैसे उसका वाइफ का रूम में ढुकता है, उसका हस्बैंड देखता है उसका वाइफ किसी और मर्द के साथ सो के है। इस जगह में क्या हुआ, वो वाला नेकलेस फेंक दिया डायमंड का, और फेंक के उसने कोर्ट पे केस कर दिया। केस करके बोला, पूरा गुस्सा में है वो, केस करके बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स का केस उसने किया, और केस कर देने का बाद गया पास्टर के पास, पास्टर को कॉल किया, बोल रहा है कि पास्टर हम लोग अलग हो जाएंगे, एक लास्ट बार के लिए प्लीज़ हम लोग से मिल लीजिए, हम लोग अलग होने वाले हैं, हम लोग मिलेंगे, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग अलग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और हम लोग मिलेंगे नहीं, हम बाहर चल जाएंगे, ये इधर रहेगी। और ये सब चीज़ हो रहा था उसका गुस्सा में, आमीन, हालेलुया। और ये जो औरत थी, मैंने क्या बोला, ये खराब नहीं थी, ये ऐसा नहीं थी कि एकदम मतलब बेकार औरत है, मतलब पहले से ही ये आदत है, अभी भी वही आदत है, वैसा वाला हाल नहीं है। वो ठीक है, वो अच्छा है, और उसका हस्बैंड भी अच्छा है, कोई खराब नहीं है, सब प्रभु में है। लेकिन क्या हुआ है, जब उसका लाइफ में परीक्षा आया है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, आमीन, हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में जब परीक्षा आता है या लोभ आता है कुछ भी चीज़ का, बहुत बार ऐसा होता है आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आपको कोई कुछ बोल दिया, या आपको बोला आप सह लिए, आपका माँ बाप को कोई कुछ बोल दिया, आपका बेटा बेटी को कोई कुछ बोल दिया, या आप सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हो उसको कोई कुछ बोल दिया, आपका पूरा खून खोल जाएगा, है ना, सिर में उठ जाएगा खून, लगेगा एकदम मार दे उसको, एकदम लगेगा उसका झोटा नोच ले, ठीक है। उस टाइम मतलब इसका सिचुएशन कैसा था आप समझ पा रहे, उसका सिचुएशन जो अपना वाइफ के लिए करोड़ों का नेकलेस लेके आया, वो इस कंडीशन में पाया, उसका सिचुएशन बहुत खराब, उसका सिचुएशन, उसका गुस्सा और ज्यादा, आपका और मुझसे ज्यादा गुस्सा उसका। वो उस गुस्सा के साथ वो बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए, केस कर दिया, पास्टर के पास गया। पास्टर के पास जब वो लोग जाता है, पास्टर वो लोग को बोलता है तुम लोग डिवोर्स कर लो, लेकिन करने का पहले परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार जाओ, आमीन, हालेलुया। बोला डिवोर्स होगा लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में पहले जाओ, उसके बाद तुम लोग डिसीजन ले सकते हो। बोला तुम इस रूम में जाओ, तुम उस रूम में जाओ, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। वो लोग 2 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। उसका हस्बैंड बोल रहा कि अब परमेश्वर की उपस्थिति में जाके क्या फ़ायदा, अभी जो होने का हो गया, अब परमेश्वर की उपस्थिति में जाके क्या बदल सकता है, क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा है। सो वो लोग फिर भी गया, 2 घंटा बाद निकला, निकलने के बाद वो लोग अपना अपना रास्ता चले गया कि उन लोग को डिवोर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसका वाइफ रोए जा रही है, कंटिन्यूस रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। उसको पता है कि उसने क्या गलती किया, वो रोए जा रही है। उसका हस्बैंड उस जगह में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मुझे डिवोर्स चाहिए तो चाहिए, बस, और कुछ नहीं, सब खत्म, ठीक है। उस जगह पे देखा जाता है 4 महीना बीत जाता है ऐसे करते करते। केस चल रहा है, अब केस चल रहा है तो कोर्ट पे हाजिरी देने होगा, नहीं तो जेल। अब दोनों ही कोर्ट पे हाजिरी दे रहा है, बात चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। 4 महीना बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है, उसका हस्बैंड और उसका वाइफ पास्टर के पास जाता है, और पास्टर के पास जाके उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं इसको माफ़ करता हूँ, आमीन, हालेलुया। बोलता है मैं इसको माफ़ करता हूँ, हम लोग फिर से पहले का तरह रहेंगे। सो उसका वाइफ रोती है, उसका वाइफ सोचती है कि ये चीज़ कैसे करके हो गया। पास्टर कहता है कि ये परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से हुआ है, आमीन, हालेलुया। हो सकता है उसका वाइफ ने गलती किया था, अगर उसके जगह आप भी रहते तो आप क्षमा नहीं करते, आप लड़ते, है ना, आप इंसाफ मांगते कि मुझे इंसाफ चाहिए, और पता नहीं कितना कुछ लूट लाट के लेके जाते, ठीक है, क्योंकि लड़की लोग का तो अधिकार है, है ना,
अभी लड़का लोग का भी है, कोई भी लूट सकता है जाके, ठीक है। सो कुछ ना कुछ तो जरूर करते, लेकिन उसका जो हालत था सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का उपस्थिति का वजह से उसका जो परिस्थिति था वो बदल गया। आमीन, हालेलुया। एक ऐसा गलती जिसको माफ नहीं कर सकता पूरा दुनिया, उसको यीशु मसीह ने भी क्षमा किया था बाइबल में। हम लोग लास्ट वीक या उससे पहले वाला वीक सुने थे, और इस जगह में इस इंसान को भी माफ करना पड़ा वो वाला गलती, जस्ट परमेश्वर का उपस्थिति का वजह से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग का यहाँ पर ही बहुत कोई बैठ के है जो लोग का लाइफ से कुछ ना कुछ गलती जरूर हुआ है। हो सकता है आपने चोरी किया है, या व्यभिचार किया है, या किसी को मारा है, या किसी को गाली दिया है। कुछ ना कुछ आपने ऐसा गलती किया है जिसका वजह से आप पछताए थे या पछता रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ गलती, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। मैं क्या बोल रहा था, वो जो भी बोला, वो इंसान तो जो भी बोला वो गुस्सा में बोला, वो डिवोर्स बोला गुस्सा में बोला, और ये लड़की जो भी किया ये भी परीक्षा में गिर के किया, नॉर्मल हालत में, नॉर्मल सेंस में कुछ नहीं किया। और जब हो गया तब शैतान बहुत हंसता है। आपको पता है, आप कभी जाइए, आपका एकदम मतलब चोरी करने का हालत आ गया, कुछ नहीं है, ठीक है। उस टाइम आप भूल जाइएगा कि प्रभु झुकाएगा कि क्या होगा। बोले अरे चोरी करना होगा, जाएंगे बैंक लूटने, या जाएंगे यहाँ से थोड़ा सा निकाल लेंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। या कुछ अगर फेवरेट सीरियल आ गया, या अगर आपका पड़ोसी से झगड़ा हुआ और आप अपना हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो, आपका हस्बैंड को गाली दिए जा रहा है, आप बोलोगे छोड़ो प्रभु बाद में, पहले जाके इसको हम 2-3 तो दे, उसका बाद प्रभु आएगा, ठीक है। उसका बाद तो गुस्सा में जाके निकल, मतलब क्या, परीक्षा का टाइम है और प्रेशर देने वाला टाइम है। प्रेशर दिए जा रहे हैं आपको कोई, ताकि आपका माइंड आउट हो उस जगह में, ठीक है। इस जगह में जरूरत है कि परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना। आमीन, हालेलुया। अगर आपको ये सब चीज से पार होना है, आपको और मुझे अगर निकलना है टोटली, तो परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना जरूरी है। आमीन, परमेश्वर को उपस्थिति में रहिए। अगर आप प्रभु को उपस्थिति में रहते हैं, अगर आप मिस नहीं करते हैं चर्च, अगर आप कंटिन्यूअस जब घर में भी रहते हैं परमेश्वर को उपस्थिति में अगर आप अपना टाइम को स्पेंड करते हैं, तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो शैतान आपके लिए रखा है, वो सब चीज नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सारा ऐसा चीज है जो परमेश्वर का उपस्थिति में आप पा सकते हो और दुनिया में आप जाके नहीं पा सकते हो। ऐसा हजारों करोड़ों चीज है, आपको सिर्फ प्रभु को उपस्थिति में अपना टाइम को स्पेंड करना होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको कब लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है? या आपको कब लगता है कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, परमेश्वर ने आपको भरपूर कर दिया है, या परमेश्वर ने आपका प्रार्थना सुन लिया? ये चीज कब लगता है? पता है कब लगता है? जब हमारा इच्छा के अनुसार परमेश्वर काम करता है ना। हम लोग को कब लगता है हम लोग, परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, परमेश्वर का जिगर का टुकड़ा है हम। कब लगता है ये चीज? जब मेरा इच्छा अनुसार परमेश्वर काम करे तब। और जब परमेश्वर बोलेगा कि ये मेरा इच्छा है तुम करो, उस टाइम क्या बोलेंगे पता है? कि नहीं, परमेश्वर मेरा नहीं सुन रहा है। आपने प्रार्थना किया, सोचिए आपने प्रार्थना किया, आपको घर चाहिए, और परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुमको घर नहीं दूंगा। डायरेक्ट आवाज आ रहा है आपको, तुमको घर नहीं मिलेगा, भागो इधर से, तुमको छोटा सा झोपड़ी मिलने वाला है, बड़ा नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे उस जगह में? आपको लगेगा अरे मेरा इच्छा है ये चीज, लग रहा परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, आपका लोभ का हिसाब से नहीं दे रहा है, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से दे रहा है। आमीन, हालेलुया। हमेशा जान लीजिए परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है, और परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है, और परमेश्वर आपको जो आशीष कर रहा है, ये चीज़ आप कैसे करके जानिएगा। हमेशा ये नहीं है कि आपको फील होगा, हमेशा ये नहीं है कि आपको अच्छा अच्छा चीज़ मिल जाएगा तभी प्रभु है। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपका हाँ में प्रभु का हाँ होगा। कभी कभार प्रभु का हाँ में आपको हाँ मिलाना होगा। आपका हाँ में प्रभु का ना भी हो सकता है, लेकिन प्रभु का हाँ में आपको हाँ मिलाना होगा, क्योंकि प्रभु का पास जो प्लान है वो आपका प्लान से कई गुना ज़्यादा बेटर है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने जो सोच के रखा है आपके लिए, या जो सजा के रखा है आपके लिए, वो आप सजा नहीं सकते कभी भी। आप सोचिए, आप 4 कट्टा जमीन खरीदे और आपने प्लान किया है, स्ट्रक्चर निकाला है, मैं इस तरीके से घर को बनाऊंगा। परमेश्वर का पास जो प्लान है वो 4 कट्टा में लगेगा 10 कट्टा का बिल्डिंग खड़ा कर दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर से पूछिए, प्रभु का उपस्थिति में जाइए। प्रभु का उपस्थिति में जब हम लोग रहते हैं, या कोई भी जब रहता है प्रभु का उपस्थिति में, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारा चेंजेस उतर सकता है। आमीन, हालेलुया।
अगर परमेश्वर का उपस्थिति में आप हो और आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परसिक्यूशन कर रहा है, या अगर आपको कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा है प्रभु का कारण, उस जगह में आपका पहला स्टेप है परमेश्वर से पूछना कि परमेश्वर आगे का स्टेप क्या होगा, हम क्या करें। और परमेश्वर जो चीज़ आपको बता रहा है वही चीज़ में आगे बढ़िए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको जो चीज़ करने बोल रहा है वही चीज़ में आगे बढ़िए। आमीन, हालेलुया। तैयार हो जाइए, खड़ा रहिए एक दूसरे के लिए। कुछ भी हो जाता है, परमेश्वर का उपस्थिति को मत खोइए अपना अंदर से। अगर प्रभु आपके साथ है, आपको पता है कि हम आगे बढ़ेंगे और कुछ होगा नहीं, हम जीतेंगे। आमीन, हालेलुया। जैसे दाऊद को पता था कि गोलियत उतना बड़ा है, फिर भी प्रभु मेरा साथ है। आमीन। और जब प्रभु मेरा साथ है, मेरा हर एक कदम पे प्रभु मेरे साथ देगा। आमीन, हालेलुया। आप जितना भी भयानक परिस्थिति में क्यों ना हो, आप हो सकता है रोग में डूबे हुए हो, लोन में डूबे हुए हो, टेंशन में डूबे हुए, जो भी परिस्थिति ने आपको चाप दिया है या प्रेशर दे दिया है, आप टेंशन मत करो, क्योंकि प्रभु आपके साथ है ऑलरेडी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे।